बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ब्रेकिंग न्यूज़ है जनाब, ब्रेकिंग न्यूज़। और ब्रेकिंग इसलिए है कि पीडीएम और उसके हामियों, ख़ासतौर पे बगल बच्चों के दिल टूट गए हैं, तो लिहाजा ये हार्ट ब्रेकिंग है उनके लिए। इसलिए ब्रेकिंग न्यूज़ है कि रात गए सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा आ गया है, ऑर्डर आ गया है, जो सुबह समात होनी है उसके हवाले से ये हुक्मनामा आया है। अब ये बड़ा मुख्तसर हुक्मनामा है, लेकिन इतना मुख्तसर होने के बावजूद इसने तो काट के रख दिया है। पीडीएम उसके हवारियों को ठोक के रख दिया है। बुरा हाल हो गया इस वक्त जनाब, चीखें हैं इस वक्त, अब सदमे में हैं। और जनाब अब गोलाबारी उन्होंने शुरू कर दी है, लफ्जी गोलाबारी, हमले सुप्रीम कोर्ट पर, जजेस पर शुरू हो गए हैं। इतनी चीखें निकल रही हैं कि ये क्या ऑर्डर आ गया, ये क्या हुक्मनामा आ गया। इस पर जनाब अब रात गए, इस वक्त चल रहे हैं फोन, सबको कहा जा रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिव हो गया है कि चलो जी शुरू कर दो ट्रेंड चलाने। एक तरफा हुक्मनामा आ गया, एक तरफा हुक्मनामा आ गया, एक तरफा फैसला आ गया, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। मैं आपके सामने ये हुक्मनामा, ये ऑर्डर जो अब आज की समात के हवाले से है, वो आपके सामने पढ़ रहा हूं और फिर आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों इतनी चीखें निकल रही हैं, इसमें ऐसा क्या है। जबकि ये सिर्फ आप देखिए एक सफ़े का कह लें, वैसे तो दो सफ़ात हैं। पहले सफ़े पर पार्टीज़ के बारे में लिखा हुआ है कि फ़लाँ वर्सेस फ़लाँ ये लोग पेश हुए हैं, और दूसरी तरफ जनाब ऑर्डर लिखा हुआ है, हुक्मनामा लिखा हुआ है। सिर्फ दो सफ़े हैं। इसने तो यानी इन दो सफ़ों ने 9-2-11 कर दिया है पीडीएम को। अब मामला क्या है? मामला ये है कि ऑर्डर में तो ये लिखा हुआ है कि सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी खजाना को बुलाया जाता है आज की समात के लिए, पीर की समात के लिए। अच्छा, इसमें मैं अर्ज़ कर दूं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पिछली समात पे कहा था कि इंशाअल्लाह पीर के दिन आपको खुशखबरी मिलेगी, तो नवीद की किरण फूटेगी, पाकिस्तान के लिए, आइन के लिए अच्छी चीज़ होगी। तो बहरहाल वो होने जा रहा है जनाब। अब ऑर्डर में लिखा हुआ है, ये 31/3/2023 2 बजे इस पे लिखा है, डेट ऑफ हियरिंग थी जी 31 मार्च 2023 दोपहर 2 बजे। ऑर्डर लिखा है, लर्नड अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान हैज एड्रेस्ड द कोर्ट। सिर्फ अटॉर्नी जनरल ने बात की है जी अदालत से। He has been asked to reply the questions put to him on the last date of hearing regarding the financial and security issues raised by the Election Commission of Pakistan. हमने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि जी जो इलेक्शन कमीशन ने उठाए हैं, हमने जो सवाल उठाए हैं इलेक्शन कमीशन पर, उसके फाइनेंसेस, यानी जो चाहिए फाइनेंसेस, रकम चाहिए, और दूसरा सिक्योरिटी आपने प्रोवाइड करनी है, उसके हवाले से जो इश्यूज हैं वो इलेक्शन कमीशन के, उस पर हमने पूछा। ही सीक सम मोर टाइम टू डू द नीडफुल। वो कुछ और वक्त चाहता है अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान का कि उनको इस बारे में थोड़ा वक्त दिया जाए इसके जवाब देने के लिए। उन्होंने कहा जी अलाउड, हमने वक्त दे दिया। द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है जी, वजारत खजाना का सेक्रेटरी एंड द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, वजारत दिफा का सेक्रेटरी, शेल अटेंड द कोर्ट ऑन नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग और टू कम अप ऑन मंडे दैट इज 3/4/2023, यानी 3/4/2023 आज की तारीख, 3 अप्रैल 11:30 बजे दिन के अब अगली हियरिंग होगी। तो ये दोनों आए जनाब, सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी खजाना, इन दोनों को बुला लिया गया है। अब एक तो ये चीखें निकल रही हैं कि जनाब बड़ा सिंपल सादा, ये दोनों आ जाएं और बता दें। सादा सा सवाल है, रकम किसने देनी है, क्यों नहीं दी जा रही, और उनको पाबंद करना है जी आप रकम दें, उसका इंतज़ाम करें, क्यों नहीं अभी तक कर पाया। 20 अरब रुपया, सिर्फ 20 अरब रुपया, जो आपने वैसे तो कितने अरब रुपया लौटा दिया है, 20 अरब का इंतजाम नहीं हो सकता। और यानी सिक्योरिटी देना किसका काम है? कि क्या ये कहेंगे पुलिस के जी हम अब सिक्योरिटी नहीं दे सकते, डाकू आए हुए हैं तो हम नहीं कर सकते। जो जिसकी जिम्मेदारी है वो अगर पूरी नहीं कर रहा आइन के मुताबिक, कोई कह दे जनाब कि जी हम तो काम ही नहीं कर सकते, आपके कोई दुश्मन आ गया है, अटैक कर दिया उसने, कोई चोर डाकू आ गया है, नहीं हम अभी आपको, हमारे पास वसाइल नहीं, हम फराहम ही नहीं कर सकते, आप खुद निपटें। क्या कोई ऐसे कर सकता है? तो मुमकिन नहीं है। बहरहाल अच्छा, अब मैं आपके सामने दूसरी भी रख देता हूँ बात, मगर पहले मैं आपको मुख्तसर अर्ज़ करता हूँ कि असल चीखें किस पे निकल रही हैं। एक तो इस बात पे निकल रही है कि जनाब इसमें जो फहरिस्त है दरख्वास्त गुजार या दूसरी जवाब की, उसमें पीडीएम नहीं है। ओहो हो, यानी नून लीग के वकील को नहीं रखा गया कि जी उससे भी सुनना है, अकरम शेख साहब हैं, फिर फारूक इस्नाइक साहब पीपल्स पार्टी के, जी उनको क्यों नहीं रखा गया, वो बात करना चाहते हैं, उनको भी रखना था, ये है ही नहीं, शामिल ही नहीं है, वो उनको सुना ही नहीं जाएगा क्या। और उससे भी बढ़कर जो सबसे बड़ी चीख निकली है ना, वो है इरफान कादिर साहब पर।
कि इरफान कादिर साहब काबीना का हिस्सा थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। वो पहले कहा जी मैं पेश होना चाहता हूँ, उस वक्त उनको कहा गया कि अभी आपको नहीं सुन सकते। फिर वो जाकर इस्तीफ़ा, पता लगता है उनका कबूल हो गया है, अगले ही दिन वो कहते हैं जी मैं अब आगे हूँ इलेक्शन कमीशन की तरफ से। मिली भगत देखें, काबीना का हिस्सा है वज़ीर आज़म की, और फिर साथ ही वो कहते हैं जी मैं इलेक्शन कमीशन का वकील हो गया हूँ अब। तो उनको क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन के वकला की फहरिस्त में शामिल किया गया? इस हुक्मनामे के मुताबिक इरफान कादिर साहब इलेक्शन कमीशन के वकील नहीं है। तो ये जनाब इस पर चीखें निकल रही हैं कि ओह इरफान कादिर को क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन का वकील समझा गया। फिर जनाब क्यों नहीं सुना जा रहा पीपल्स पार्टी को, और नून लीग के वकील को क्यों नहीं बीच में रखा गया, क्यों नहीं सुना जा रहा? सिर्फ प्रोपेगेंडा। सादा सी बात है कि जनाब अच्छा तहरीक इंसाफ को सुना जा रहा है। भाई ये गया है स्पीकर पंजाब असम्बली की तरफ से ये जो दरखास्त है कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे चुकी थी कि आपने इलेक्शन कमीशन ने कम से कम वक्त में 90 दिन का जो है उससे ऊपर कम से कम वक्त में इलेक्शन करवाने हैं। उसके बाद मुशावरत करनी थी सदर से, गवर्नर के पीके से। तो सदर ने तारीख दे दी 30 अप्रैल पंजाब के लिए। अच्छा केपी वाले ने दी नहीं, तो अब उस पर शेड्यूल भी जारी हो गया, उसके बाद फिर भाग गए। तो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी हुई, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तौहीन हुई, उसकी ये दरखास्त है। पहले इन सबको सुना जा चुका है, उसमें ये अपने दलाइल जितने देने थे, सिक्योरिटी नहीं है, फलां नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे टूटी फलां हुआ असम्बलियाँ, ये वो सब सुना जा चुका है। फैसला आ गया इलेक्शन करवाने हैं। अब उसकी तौहीन हुई है, उस कानून की, उस हुक्मनामे की तौहीन हुई है। अब ये उसकी कार्रवाई है। तो लिहाजा अब उसमें सिर्फ कौन है जी, हुकूमत पाकिस्तान अटॉर्नी जनरल को सुन रहे हैं ना जी, जो है उनको हुक्म गया था, आप सबको पार्टी को सुन लिया कि जी किस वजह से इलेक्शन नहीं होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया जी इलेक्शन होने हैं। तो अब आपने उस पर अमल नहीं किया। तो किसने नहीं किया, कौन है पार्टी? इलेक्शन कमीशन। क्यों अमल नहीं हो सका जी? और हुकूमत, क्योंकि वो कहती रही जी हम फंड्स नहीं दे सकते, हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। आ जाएं दोनों को बुला लिया गया, सेक्रेटरी को भी और फाइनेंस को भी, जिनका मेन काम था। इलेक्शन कमीशन के वकला में इरफान कादिर को शामिल ना करने का मतलब यह है कि ये जो डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, पूरी फहरिस्त है उनके वकला की, इतने लंबे चौड़ी वो फहरिस्त है कि ये भी वकील है, ये भी वकील है। तो अब उनमें है इरफान कादिर क्यों नहीं? इरफान कादिर साहब को इसलिए भेजा गया कि वो माहौल ख़राब करें, वो जिस तरह की बात करते हैं और वो शेयर हो रहा है। तो उन्होंने पहले भी कहा जी चीफ साहब आप जज्बाती हो गए, हम हो गए तो देखिए क्या हाल होगा, ये वो सब बातें उन्होंने की। अब जनाब फरूक चनाई को भी सुन रहे। इसका मतलब क्या है कि अदालत बहुत वाज़ेह है, ठोक के रख दिया है, साफ सी बात है। 90 दिन के अंदर इलेक्शन, फैसला आ चुका, डिलिंग टैक्टिक्स नहीं होंगे। ये जो बहाने हैं जी फुल कोर्ट बना दें, इत्तेजाज एहसन साहब वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं वो सिर्फ बहाना है। उसके बाद फुल कोर्ट बन भी गई तो उन्होंने कहा जी फलां 2 जज ना सुने, फिर वो टूटे जी, ये होंगे तो हम नहीं होंगे, फलां होगा। तो ये सिर्फ ड्रामेबाजी है, कुछ और नहीं। तो लिहाजा अब डिले नहीं होगा। और ये बात अदालत में हो चुकी कि जब कहा गया ना जी अच्छा जी मजीद हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, वो फलां, वो कहा कि जी हमारी हदूद में ना, चीफ जस्टिस ने कहा। और फिर जी फलां को शामिल करें, फुल कोर्ट ने कहा जी फिर नए सिरे से सारे सुनेंगे, अगर नए आप रखेंगे तो ये तो मामला नहीं खत्म होगा। नया जज आएगा, उसको फिर और वक्त चाहिए होगा, सारी बात सुनेंगे। तो ये हो चुका है सब। और वो जो प्रोपेगेंडा उन्होंने करना था, जितने हमले करने थे कर लिए, फारेगा कहानी। वकला भी आ रहे हैं, उस पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो कि जी ये इतने जज थे, फलां था, ये अब साबित हो चुका है कि ये जजेस थे जिनकी हुक्मनामे के बाद ये इनकी हुकूमत बनी है, वो साफ है यही जजेस थे। अब जनाब ये जजेस हमारे खिलाफ फैसले लेते हैं, भाई इन्हीं के फैसलों की वजह से आज आप हुकूमत में हैं। तो खैर, तो अब मैं आपके सामने फहरिस्त पढ़ देता हूं जी। कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन नंबर 5 ऑफ 2023। इसमें कौन है जी पटिशनर? दरखास्त गुजार है मोहम्मद सिब्तैन खान एंड अदर्स, यानी जो स्पीकर पंजाब असम्बली, वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद एंड अदर्स। ये रिस्पॉन्डेंट हैं, ये इनसे जवाब मांगा गया। पटिशनर के लिए कौन वकील है? सैयद अली जफर, मिस्टर गौहर अली खान, असिस्टेड बाय सैयद हैदर अली जफर। अच्छा, फॉर फेडरेशन हुकूमत की तरफ से कौन है? मिस्टर मंसूर उस्मान अवान, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, चौधरी आमिर रहमान एडिशनल AGP, मलिक जावेद इकबाल वैंस एडिशनल AG, राजा शफकात अब्बासी DAG। अच्छा जी, फॉर ECP इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की फहरिस्त सुनिए। मिस्टर शजील शहरियार स्वाति, मिस्टर मोहम्मद अरशद DG लॉ ECP, मिस्टर खुरम शहजाद ADG ECP, मिस्टर नदीम हैदर, मिस साइमा तारिक जंजुआ, मिस बुशरा रशीद सीनियर लॉ ऑफिसर, मिस्टर फलक शेर लीगल कंसल्टेंट, मिस्टर जैगम अनीस LO, मिस्टर असद अली AD कोऑर्डिनेटर। यानी इलेक्शन कमीशन की तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग हैं जी। गवर्नमेंट ऑफ KP की तरफ से मिस्टर आमिर जावेद
एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा, मियां शफकत जान एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा, फॉर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब निगरान जो सेटअप है उसके लिए शान गुल एडवोकेट जनरल पंजाब, मिस्टर वसीम मुमताज़ मलिक एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब। तो जनाब सबको बुलाया गया। अब मसला क्या है? मसला ये है कि इन लोगों को क्यों नहीं किया गया, ताकि और ज़रा डिले होता, कुछ होता। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस हुक्मनामे के बाद वाज़े कर दिया है कि समाअत लंबी नहीं चलनी, इस वजह से चीखें निकल रही हैं, हमने नहीं सुना, फलां नहीं सुना। अब प्रोपेगेंडा किया जाएगा जी उसको तो सुना ही नहीं, वहाँ खड़े हो गए थे, इरफान कादिर साहब बार बार कह रहे थे, तो चीफ जस्टिस ने बड़े आराम से कहा जी आप तशरीफ़ रखें, तशरीफ़ रखें। इसी तरह जनाब फ़ारूक नायक और ये कहेंगे जी हमें तो सुना नहीं गया, ये इसलिए बाइकआउट के पहले कह रहे थे हम बाइकआउट कर देंगे। अभी तो इनको लाले पड़ गए हैं। शहबाज शरीफ साहब ने जो कह दिया जी इलेक्शन अभी हो ही नहीं सकते, तो आपने पहले एडमिट कर लिया कि आपने सरीहन खिलाफ वर्जी कर दी। पहले जब फैसला आ चुका था सुप्रीम कोर्ट का कि इलेक्शन करवाए जाएं कम से कम वक्त में, तो उसके बाद आज ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहा है कि जी इलेक्शन नहीं हो सकते, उसने अपनी इरदाद लगा ली है। और अब समझ आई कि ये कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया है। तो साथ ही बनी मुझे साहब मैदान में आ गई, नहीं वो शहबाज शरीफ साहब ने ये तो नहीं कहा इलेक्शन नहीं करवाने या इलेक्शन नहीं हो सकते। तो पता लग गया है सुप्रीम कोर्ट की ताकत का भी अंदाज़ा हो गया है कि इतनी धमकाने के बावजूद, इतनी घेरे डालने की कोशिश की, तोड़ने की कोशिश की, तमाम एक असाबी जंग लड़ने की कोशिश की, सोशल मीडिया एक्टिव किया, हर तरह से कोशिश कर ली, उसमें नाकाम हुए हैं। तो लिहाजा अब इनको पता लग गया कि जनाब सुप्रीम कोर्ट पे तो हमने जितना दबाव डालने की कोशिश की नहीं आ सकी चीफ जस्टिस पाकिस्तान उस दबाव में, जजेस नहीं आ सके, सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकी। अब ये वो 97 वाला दौर नहीं रहा जो उस वक्त हमने बहाने बनाए थे अटैक के, वो बात नहीं बन सकती। तो अब कहानी इनकी ख़त्म होती नज़र आ रही है। इसलिए इस हुक्मनामे में बड़ी चीज़ें वाज़े हो गई हैं कि इनको नज़र आ रहा है कि इनके जो, चूँकि जब आइन वाज़े है, जितने भी आप कानूनी मायने से पूछ रहे हो, कोई भी नहीं कहता 90 दिन से बाहर की गुंजाइश है, तो इनको भी पता था ये सिर्फ बहानेबाजियाँ थीं, इधर से घुमाओ उधर से घुमाओ उधर, वो सब नाकाम होती नजर आई हैं। इस हुक्मनामे में ये सारे वाज़े हो गया कि इनकी चालें नाकाम हुई हैं, इसलिए चीखें निकल रही हैं। अल्लाह हाफ़िज़।